तो पार्टनरशिप में पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री कब पास होती है, अगर एमसीक्यू में आ जाए, जब हम प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लेकिन जैसे आईओसी देना भूल गए, या फिर आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, या सैलरी देना भूल गए, या तो हमने कुछ एरर किए या हमने कुछ ओमिशन किया, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल मैं चेंज कर रहा हूँ। सपोज करो दो पार्टनर्स है पी एंड क्यू, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी इक्वल है 1:1, इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। फिक्स्ड कैपिटल होती है, इसका मतलब प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, करंट अकाउंट। बताया था ना, जब भी कैपिटल से पहले फिक्स लिखा हो तो कहाँ पे जाएगा, करंट अकाउंट। मतलब एंट्री में पी अगर डेबिट हो रहा है तो पी कैपिटल नहीं लिखेंगे, पी करंट अकाउंट डेबिट, और अगर क्यू क्रेडिट हो रहा है तो क्यू कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यूज करंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद इनकी फिक्स्ड कैपिटल मैं एफसी लिख रहा हूँ। फिक्स्ड कैपिटल हमें दे रखी है 1,00,000 रुपये की पी की और 50,000 रुपये क्यू की। इसके बाद हमें दे रखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा 10% पर एनम, 10% पर एनम। आईओसी मिलेगा 10% के रेट पे। अब क्या हुआ, ईयर एंड हो गया, ईयर एंड के टाइम पे प्रॉफिट को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बट विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी, बट विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बट आईओसी देना भूल गए, तो गलती हो गई, पहले आईओसी देते, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते पार्टनर को, उसके बाद क्या करते, बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते। इन्होंने विदाउट प्रोवाइडिंग दे दिया, तो इसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ध्यान से समझना, यहाँ पर प्रॉफिट तो गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन क्या प्रॉफिट की अमाउंट दे रखी है, प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ आईओसी के बिना, लेकिन क्या प्रॉफिट की अमाउंट दे रखी है, नहीं दे रखी। तो अगर प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दे रखी है तो प्रॉफिट रिवर्स नहीं होगा, प्रॉफिट रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि सब प्रॉफिट की अमाउंट ही नहीं दे रखी, तो कैसे पता करेंगे कि कितना गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर प्रॉफिट कहते हैं कि 40,000 रुपये का था विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी, तो उस 40,000 को दे दिया, मतलब पार्टनर कैपिटल क्रेडिट कर दिए, तो रिवर्स करते, डेबिट करते, है ना। लेकिन इस बार दिया नहीं है प्रॉफिट की अमाउंट, तो कुछ भी रिवर्स नहीं करेंगे, सीधा क्या करेंगे, जो आईओसी नहीं दिया है वो दे देंगे, जो आईओसी नहीं दिया है वो दे देंगे। अब आईओसी देने के बाद फर्म को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फर्म को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखो आईओसी देना भूल गए थे, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, आईओसी पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देती है। अब फर्म जब पार्टनर को कोई चीज़ देती है, ध्यान से समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्म जब पार्टनर को कोई चीज़ पे करती है तो फर्म को लॉस नहीं होता, खर्चा है फर्म का, एक्सपेंस बढ़ा, इनकम थोड़ी बढ़ी है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। तो पहले यहाँ तक लिख लो, फिर मैं उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बनवाता हूँ। तो हमें क्वेश्चन देख के ये तो समझ आ गया कि दो पार्टनर है, पी क्यू, कैपिटल है 1,00,000 रुपये और 50,000 रुपये। उसके बाद आईओसी है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको दिए बिना प्रॉफिट क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन कितना किया है प्रॉफिट वो नहीं दे रखा। इसके सॉल्यूशन के लिए बनाओ एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल इस तरह से बनती है, सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा पार्टनर ए, फिर आएगा पार्टनर बी, और फिर आएगी फर्म। तो पहले आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है पार्टनर ए, फिर आता है पार्टनर बी, और फिर आएगी फर्म। फिर इसमें ना बीच में एक लाइन और ड्रॉ कर देना, यहाँ पे आएगा एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट, यहाँ पे भी बीच में लाइन ड्रॉ कर देना, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। फर्म में भी ड्रॉ कर देना, एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो गलती हुई है वो ये हुआ है कि आईओसी देना भूल गए, तो
तो जो चीज़ देना भूल गए उसको दे देंगे, तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। कितनी कितनी कैपिटल थी? 1,00,000 और 50,000, तो 1,00,000 का 10% कितना आएगा? 10,000। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? 11th में सीखा होगा कि अगर पार्टनर को इनकम मिल रही है तो कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। और कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो 10,000 रुपये आईओसी जो नहीं दिया था वो ए को दे देंगे, 1,00,000 का 10%, और 5,000 रुपये 50,000 का 10% किसको दे देंगे? बी को। जो देना भूल गए थे वो क्या किया? दे दिया। अब फर्म ने ये पैसा दिया है 10,000 और 5,000, तो फर्म का पैसा बढ़ा है या कम हुआ है? एक्सपेंस हुआ है फर्म का, तो फर्म की डेबिट साइड लिख देंगे टोटल 15,000। अब मुझे एक बात बताओ, फर्म ने पैसे दिए हैं 10,000 5,000 रेक्टिफिकेशन करने के लिए, तो फर्म को प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। क्योंकि फर्म ने जो पैसे नहीं दिए थे अब वो दे रही है 15,000। लॉस 15,000 रुपये का है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। लॉस अल्टीमेटली या प्रॉफिट अल्टीमेटली किसके पास जाता है? पार्टनर के। तो 15,000 इंटू 1/2, 15,000 इंटू 1/2, लॉस कौन बियर करेगा? ए और बी। और लॉस से कैपिटल क्या होती है? कम होती है, और कम होती है तो डेबिट होती है। 7,500 से डेबिट, 7,500 से डेबिट। और फर्म उल्टा हो जाएगा, पार्टनर के में डेबिट है तो फर्म के में क्या होगा? क्रेडिट। अब इसका निकालेंगे नेट इफेक्ट। अब इसका नेट इफेक्ट करेंगे। पी और क्यू थे। एक पी के में 7,500 डेबिट है, 10,000 क्रेडिट है, तो ज़्यादा क्या है? क्रेडिट है। कितने का? 2,500 का। तो इसका बैलेंस क्या बचा? 2,500 का क्रेडिट। क्यू के में 7,500 डेबिट, 5,000 क्रेडिट, तो ज़्यादा क्या है? डेबिट। कितना ज़्यादा है? 2,500। तो इसका क्या बचेगा? 2,500 डेबिट। और फर्म का तो जितना डेबिट उतना क्रेडिट। समझ आया? जिसके में डेबिट ज़्यादा है डेबिट बचेगा, क्रेडिट ज़्यादा है क्रेडिट बचेगा। नहीं नहीं, बैलेंसिंग फिगर नहीं। डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट साइड लिख दो, या फिर सिंपल सा ऐसे कर दो, इसे ऐसे कर दो। ये तो देख के पता चल रहा है कि पी के में क्रेडिट ज़्यादा है, तो पी के में यहाँ पर ऐसे लिख दो 2,500 का क्रेडिट बीच में। क्यू के में डेबिट ज़्यादा है, तो क्यू के में 2,500 का बीच में लिख दो डेबिट, और फर्म के में तो ले लो। ठीक है। अब देखो एंट्री क्या बनेगी? क्यू डेबिट हो रहा है, तो क्यू का फिक्स था ना, तो करंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कितना? 2,500। और पी का करंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितना? 2,500। बन गई एडजस्टमेंट एंट्री। रेक्टिफिकेशन हो गई। जिसके में डेबिट बच रहा है वो डेबिट, जिसके में क्रेडिट बच रहा है वो क्रेडिट। इसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट टेबल जो है वो सही बननी चाहिए। इस क्वेश्चन में आईओसी देना भूल गए थे, आईओसी दे दिया। प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, प्रॉफिट को रिवर्स क्यों नहीं किया? लेकिन प्रॉफिट को रिवर्स इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रॉफिट की अमाउंट गिवन नहीं थी। अगर प्रॉफिट की अमाउंट गिवन होती तो प्रॉफिट भी क्या होता? रिवर्स होता। रिवर्स कैसे होता? प्रॉफिट पहले क्रेडिट हुआ होता, पार्टनर कैपिटल बड़ी होती, फिर गलत प्रॉफिट की अगर अमाउंट दे रखी होती तो उसे रिवर्स करते, डेबिट करते। समझ आ रहा है? ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 2 या एग्जांपल नंबर 2। XYZ 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR का मतलब समझ जाना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। टू इज टू वन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 2:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का था, जबकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। गलती देख के समझ आ गई होगी। 2:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि डीड क्या है? इसका मतलब होना किस रेशियो में चाहिए था? इक्वल 1:1:1, जबकि गलती क्या कर दी? गलत रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो इसमें हमने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये हो गया हमारा रॉन्ग।
इसका मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्रेडिट कर दिया होगा, 2-1 में दे दिया है, गलत दे दिया है तो वो वापस लेंगे। जो गलत दे दिया है प्रॉफिट वो क्या करेंगे, वापस लेंगे। प्रॉफिट दे दिया था तो क्रेडिट कर दिया होगा पार्टनर कैपिटल को, वापस लेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। फिर जितना प्रॉफिट वापस लिया है वो पूरा वापस आ जाएगा 2-1 की रेशियो में, 1.5 लाख रुपए। फिर उसको सही रेशियो में क्या करेंगे, देंगे। सही रेशियो में प्रॉफिट क्या करेंगे, दे देंगे। समझ आया? तो गलती रेक्टिफाई हो जाएगी भाई। 2-1 में गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो वापस ले लो, वापस ले लो मतलब पार्टनर कैपिटल कम कर दो, डेबिट। और फिर सही वाला वो भी 1.5 लाख ही है, सिर्फ रेशियो की तो गलती है, कुछ देना थोड़ी भूल गए। सही वाला क्या करो, 1-1-1 की रेशियो में दे देंगे और देंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। अच्छा इस बार 3 बनेंगे, एक्स वाई जेड और फिर एक बनेगा फॉर्म का। फिर इनमें एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। जो फर्म के लिए क्रेडिट है वो पार्टनर्स के लिए डेबिट है, उल्टा हो जाएगा। अब आ जाओ सबसे पहले यहाँ पर इसे लिखेंगे पर्टिकुलर्स में, प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड। प्रॉफिट जो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है वो क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। कैसे करेंगे, कौन सी गलत रेशियो में किया था, 2-1, तो 2-1 में ही वापस ले लो 1.5 लाख रुपए का 2:2:1 मतलब 2/5 और 1/5 वापस लेंगे तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी। प्रॉफिट गलत दिया हुआ वापस ले रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल कम होगी, वापस ले रहे हैं ना पार्टनर से पैसा तो कम होगी तो क्या होगी, डेबिट। 2-1 की रेशियो में करना 2/5 2/5 1/5 60,000 60,000 40 ये आ रहा होगा 60,000 60,000 30,000 और फर्म का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट वापस ले लिया तो फर्म का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये तो 11th में पढ़ाई होगा ना कि असेट एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट और घटते हैं तो क्रेडिट, और लायबिलिटी इनकम कैपिटल उल्टा होता है, बढ़ते हैं तो क्रेडिट और घटते हैं तो डेबिट। तो वही कैपिटल की तो बात हो रही है, कैपिटल बढ़ानी है तो क्रेडिट, घटानी है तो डेबिट। अब क्या करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। करेक्ट प्रॉफिट कौन सी रेशियो में करेंगे, करेक्ट रेशियो 1:1 कर दो 1.5 लाख को 1/3 1/3 1/3। अब सही प्रॉफिट दे रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। 50,000 50,000 50,000 और फर्म को लॉस है तो फर्म के में डेबिट साइड आ जाएगा 1,50,000। अब निकाल दो नेट इफेक्ट, एक्स के में 60,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट तो ज़्यादा क्या बचा, डेबिट। कितना, 10,000 का। वाई के में 60,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट तो ज़्यादा क्या बचा, 10,000 डेबिट का। और जेड के में 30,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट, 20,000 का ज़्यादा क्या बचा, क्रेडिट। फॉर्म के में तो नेट, क्या जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट हो रहा है, 10,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल, क्योंकि फिक्स कैपिटल नहीं थी ना इस बार तो कैपिटल ही आएगा। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल। कितना कितना होगा, 10,000 10,000 20,000। मैच कर गया। देखो 3 लाख 2 लाख 1 लाख की कैपिटल है, मंथली सैलरी आन्या चांदनी की 1500 इंटू 12 कर देंगे और भाभी की है 4,000 पर एनम। 80,000 का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 332 में विदाउट प्रोवाइडिंग द अपर एडजस्टमेंट। क्या मुझे ये बताओ डीड साइलेंट है, ऐसा कुछ दे रखा है? इसका मतलब डीड बनाई हुई है तो ये 332 जो है वो डीड वाली रेशियो है, इक्वल नहीं होगी।
एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। सबसे पहले बनाओ एडजस्टमेंट टेबल। तीन पार्टनर्स है ना, तो पर्टिकुलर ए बी सी और फॉर्म, यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए बी सी फॉर्म, फिर इनमें एक एक लाइन और खींच देना, स्केल का यूज़ करना पेपर में। यहाँ पे डेबिट और फिर हमारा क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, फिर डेबिट क्रेडिट और सेम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सैलरी दिए बिना, तो वो प्रॉफिट वापस लो, तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ क्या होगा, रिवर्स। कौन सी रेशियो में, 3:3। 80,000 को 3:3:2 मतलब 3/8, 3/8 और 2/8। प्रॉफिट वापस ले रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल कम होगी मतलब डेबिट हो जाएगी। 30,000, 30,000, 20,000। पार्टनर डेबिट है, इसका मतलब फर्म क्या होगी, क्रेडिट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फर्म का खर्चा है वो पार्टनर की इनकम, उल्टा होता है ना। उसके बाद सैलरी देना भूल गए थे 1500 ए और सी को, 1500 इंटू 12, तो सैलरी दे दो। कितना आएगा 1500 इंटू 12 सैलरी, और यहाँ भी सैलरी, यहाँ हो जाएगा 1500 इंटू 12 और वहाँ 4000 पर एनम थी। तो ए और सी को 1500 इंटू 12 कितना, 18,000। तो अब सैलरी दे रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी और इंक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। और पार्टनर के में क्रेडिट साइड है मतलब फर्म के में डेबिट साइड। कितना आएगा, सॉरी सी, ए और सी की थी, बी की नहीं थी। ए और सी की 18,000, तो 18 कितना हो गया, 18, 36,000। तो फर्म के में डेबिट हो जाएगी, ठीक है। और उसकी 4,000 भाभी की क्रेडिट कर देंगे और फर्म के में 4,000 क्या कर देंगे। यहाँ तक समझ आया, अब ध्यान से समझ लो। अब क्या होगा, अब सपोज करो हम फर्म है, अपने आप को क्या समझो, पार्टनरशिप फर्म समझो। हमने गलत जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो वापस ले लिया, मतलब 80,000 हमारे पास आए तो हम खुश हो गए। उसके बाद 36,000 और 4,000 हमें रेक्टिफिकेशन की वजह से देना पड़ा, मतलब ये हमारे पास से क्या हुआ, पेमेंट चली गई। तो नेट हमारे को कितना फ़ायदा हुआ, नेट हमारे को रेक्टिफिकेशन के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, 85,000, 80,000 आया, माइनस 36,000 गया, माइनस 4,000 गया, तो हमारे पास कितना बचा, करेक्ट प्रॉफिट कितना बचा, नेट की जगह लिख देना करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट कितना बचा, 40,000। अब जब गलत वाला लिया था तो सही वाला देंगे भी तो सही वाला ये 40,000 का दे दो, 3:3:2। तो 3:3:2 में बांटना 40,000 को, 15,000, 15,000, 10,000। पार्टनर कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट, क्योंकि सही प्रॉफिट देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी ना। तो 15,000, 15,000, 15,000 और फर्म हो जाएगी डेबिट। समझ आया, बस अब नेट इफेक्ट कर दो। अगर प्रॉफिट की अमाउंट नहीं होती तब तो हम प्रॉफिट को वापस भी नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट की अमाउंट दे रखी थी तो वापस लिया, और सही वाला सैलरी देने के बाद जो 40,000 बचा वो क्या किया, दोबारा दे दिया। अब देखो ए के में डेबिट है 30,000 और क्रेडिट कितना है 18 और 15, तो 18 + 15,000 कितना होता है 33,000। 33 क्रेडिट है और 30 डेबिट है, तो क्या बचा 3,000 का क्रेडिट। बी के में आ जाओ, बी के में 30,000 डेबिट है, ठीक है, 4,000 क्रेडिट है और 15,000 भी क्रेडिट है, तो टोटल क्रेडिट कितना हुआ 19,000 और डेबिट कितना हुआ 30,000। तो ज़्यादा क्या बचा, डेबिट बचा, 19,000 क्रेडिट और 30,000 डेबिट, तो कितना डेबिट बचा
11,000 का डेबिट बचा ना। इसी तरह सी पार्टनर का क्रेडिट है 18,000 और 15,000, मतलब 33,000 क्रेडिट, और टोटल डेबिट कितना है 20,000। तो 33,000 का क्रेडिट और 20,000 का डेबिट, तो कितना ज़्यादा 13,000 का। 4,000 इसकी सैलरी भी है, ये यहाँ आएगा, गलती से यहाँ लिख दिया। 4,000 इसकी सैलरी थी, T2 था ना, तो ये वाला सही कर दो ज़रा, ये 10,000 समझ आया। तो ये कितना आएगा 8,000 का आपका। ये तीसरे वाले पार्टनर का 10,000 था, 2 था ना, तो ये 15,000 नहीं था, ये गलती से 15,000 लिख दिया था। कितना था ये 10,000, 10,000। अब देखो 20,000 का डेबिट और 18 प्लस 10 28,000 का क्रेडिट, तो कितना बचा 8,000 का क्रेडिट। एंट्री क्या करेंगे, बी डेबिट हो जाएगा 11,000, बी कैपिटल डेबिट 11,000, टू ए टू सी 3,000। समझ आया।